मित्रों, आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की ऐतिहासिक धरोहर केन नदी के विषय में। केन नदी अब मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह नदी भारत के दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ती है। केन नदी यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 7 पहाड़ों का सीना चीर करके आती है। आज हम बात करेंगे केन नदी की। केन नदी यमुना की सहायक नदी भी कहा जाता है। केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर एवं उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 84 किलोमीटर एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर सीमा की बात की जाए तो इसकी लंबाई 51 किलोमीटर है। केन नदी का कुल बेसिन 20,058 वर्ग किलोमीटर है। केन नदी का उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश राज्य के अहिरगवा ग्राम नामक स्थान से केन नदी निकलती है। यह स्थान मध्य प्रदेश के दमोह तथा कटनी जिलों की सीमा पर स्थित है। चीलतार या चिल्ला नामक स्थान जिला बांदा उत्तर प्रदेश में केन नदी यमुना नदी में जाकर के मिलती है। यह चिल्ला स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा और फतेहपुर जिलों की सीमा पर स्थित है। केन नदी को निम्नलिखित नामों से बुलाया जाता है। इसे कर्णावती, श्रेणी, कैलाश, शुक्तिमती, कियाना, दक्षिणावत नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायक नदियों को सोनार, क्या नदी, उर्मिल, बीरमा, बाना, पातर, परवा, गुरबे, बेबस, मीरहन एवं कटनी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी का सहज पत्थर बहुत मशहूर है। इस नदी का प्राचीन नाम यदि कहा जाए तो प्राचीन काल में इसे कर्णावती के नाम से पुकारा जाता था। केन नदी पर एक पांडव जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में केन नदी की एक सहायक नदी द्वारा गिराया गया 12मासी झरना है। गिरता हुआ झरना लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से एक दिल के आकार के पुल में गिरता है। हमने पूर्व में भी कहा था कि एक अकेली ऐसी नदी है जो कि 7 पहाड़ों का सीना चीर करके आती है। यह छतरपुर जनपद के केन नदी के किनारे बसे लोग बताते हैं कि यह देश की ऐसी अकेली नदी है जो 7 पहाड़ों का सीना चीर करके बह रही है। मानो छोटी बड़ी पहाड़ियों में यह खो जाती हो। और लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तमाम छोटी छोटी नदियों से मिलने के बाद इसका विशाल रूप सामने आने लगता है। पन्ना के पास तो यह पहाड़ चीर कर बहती हुई प्रतीत होती है। पूरे रास्ते में ऐसे 7 पहाड़ों के बीच से यह नदी बहती है जिसे देख करके लगता है कि मानो पहाड़ों ने इस नदी को बहने का रास्ता स्वयं दिया हो। कहा जाता है कि यह नदी जिस पहाड़ से टकराती है वहां रंग बिरंगी आकृतियां पनपती है। इसके बारे में जानकारी और भी है कि इस नदी में बेहद बेशकीमती पत्थर सजर पाया जाता है। सजर पन्ना जनपद के अजयगढ़ कस्बे से लेकर के उत्तर प्रदेश के बांदा के कनवारा गांव तक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सजर एक अनोखा पत्थर है। इस बंदरक से दिखने वाले सजर को मशीन से तराशने के बाद उस पर झाड़ियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव और नदी की जलधारा के विभिन्न चमकदार रंगीन चित्र उभरते हैं। अगर जानकारों की माने तो पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का पत्थर नहीं पाया जाता है। केन नदी का यह पाया जाने वाला पत्थर सजर पत्थर ईरान में ऊंचे दामों में बिकता है। बताया जाता है केन नदी के सजर को मुंबई में मशीन से तराश करके ईरान में भेजा जाता है। तो ये मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि केन नदी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। केन नदी का हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमारे भारत ही नहीं, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो प्रमुख नदियां हैं वे आज विलुप्ति के कगार पर है या फिर सूख चुकी है। तो केन नदी की अगर बात की जाए तो केन नदी भी आज विलुप्ति के या सूखने के कगार पर है। क्योंकि जिस तरह से यह दो राज्यों को जोड़ती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह बांदा जनपद में आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। तो बांदा जनपद में ही निकल करके एक नाला है जो कि इस नदी में आकर के गिरता है। यह बहुत ही दूषित नाला है और हमें तो यह कहना चाहिए कि हमारे जितने भी जलीय स्रोत हैं जिन्हें हम जल तीर्थ के नाम से पुकारते हैं, ऐसे जलीय तीर्थों को हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। सभी शहरों में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के सीवर का पानी नालों आदि के माध्यम से नदियों में जाता है जो नहीं जाना चाहिए, जिससे नदियों का बीओडी बढ़ जाता है और उनका पीएच भी बदल जाता है। इस कारण इसमें जलीय जंतु भी मर जाते हैं
कई बार पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि कृषि योग्य भी नहीं रह जाता। अनेक बड़े शहरों में शासन के द्वारा एसटीपी, ईटीपी, सीईटीपी बनाए उनका निरीक्षण होता रहे, वे अच्छी तरह से कार्यरत रहें। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जलीय स्रोत दूषित ना होने पाए, गंदा ना होने पाए, हमारी यह जलीय तीर संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मित्रों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी, जिसमें मैंने केन नदी के विषय में आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है, कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।